हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा प्लेन मिरर से कैसे फॉर्म होते हैं इमेजेस, हमने ये देखे। आज हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर होता क्या है और इसके अलग अलग पार्ट, इसमें पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जैसा कि आपने प्लेन मिरर में देखा था, उस पर पैरेलल बीम जब आ रही थी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही थी, मीन्स सिर्फ वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा था। लेकिन स्फेरिकल मिरर क्या करता है, पैरेलल बीम अगर आती है तो वो या तो उसे कन्वर्ज करता है या तो उसे डाइवर्ज करता है। अब स्फेरिकल मिरर होता क्या है, इस जैसा कि आपने प्लास्टिक बॉल देखा होगा जो अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है, उसी तरह ग्लास का कोई हॉलो बॉल हो, स्फेयर जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल से, तो स्फेयर में हो, अगर उसके हम एक पार्ट को, एक छोटा सा पार्ट अगर उसका काट लें तो जो वो पार्ट होता है और उसके एक पार्ट को हम पॉलिश कर दें तो उसे हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। जैसे कि सपोज दैट ये एक होलो स्फेयर है ग्लास का, इसे हमने इतना कट कर दिया इसका पार्ट, तो ये जो पार्ट आएगा हमारे पास वो इस तरह से आएगा। अगर इसके एक पार्ट को हमने, एक साइड को अगर हम सरफेस को पॉलिश कर दें तो ये क्या करने लगेगा, मिरर की तरह वर्क करने लगेगा। तो स्फेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए होलो ग्लास स्फेयर। यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर होता है उसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो कि पार्ट होता है, जो स्फेरिकल मिरर है वो पार्ट होता है एक होलो स्फेयर का, होलो ग्लास स्फेयर का। अब यहाँ पे सपोज दैट हमने ये पार्ट इसका पॉलिश कर दिया, सिल्वर पॉलिश किया, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका कहीं पे सेंटर लाई होगा इस होलो स्फेयर का, तो यहाँ से हम एक एक्सिस खींचेंगे जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पार्ट हमने कट किया है इसका जो मिडिल पार्ट होता है इसी को हम कहते हैं पोल। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है। ये जो सेंटर था, तो अगर मिरर की अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो वो सेंटर जो होलो स्फीयर का सेंटर होता है उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका एक होलो स्फीयर है, इसका रेडियस का जो हाफ होता है वहाँ पे होता है फोकस एफ, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, पोल को पी से डिनोट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फोकस। और यहीं पे इसी के अलोंग पैरेलल बीम रेस जब आती हैं तो या तो कन्वर्ज करती हैं या तो डाइवर्ज करती हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और इसे हम कह देते हैं, यहाँ पे जो ये क्या बनाएगा, इस तरह से ये रेडियस होगा, ये क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे क्या है, या तो आप पी, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी, या तो आप पी सी या फिर ए सी या फिर बी एफ, किसे भी कहें वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्योंकि इस स्फेयर का जो रेडियस होता है वो क्या होता है सर, रेडियस हमेशा इसका कांस्टेंट होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स या तो AC की डिस्टेंस AB की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, और PC की डिस्टेंस भी इक्वल होगी, तो इसी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे जो ये PF है, PF है यहाँ पे फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये हो गया हमारे पास फोकल लेंथ। तो यहाँ से हमने देखा कि पोल किसे कहते हैं, जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर जो है हमारे पास, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं। जो सेंटर होता है पूरे स्फीयर का उसे ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो रेडियस होता है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो रेडियस का आधा आता है जहाँ पे पैरेलल बीम्स या तो कन्वर्ज कर रही हों या फिर डाइवर्ज कर रही हों, उसी को कहते हैं हम फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और जो PF है उसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ
ये हो गया पीएफ, जो वो हो गया फोकल लेंथ, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अगर यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है, इसको अगर हम दोनों सरफेस में या तो इस सरफेस को चाहे तो पॉलिश कर सकते हैं या तो इसको करेंगे। अगर इस सरफेस से करेंगे तो इसके अलोंग रिफ्लेक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो ये ए बी के अलोंग यहाँ से अगर ए पॉइंट को हम बी पॉइंट से मिलाएं तो इसी को हम कहते हैं लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर। और जो लीनियर अपर्चर होता है वो बहुत ही थिन होता है, मीन्स ये अगर हम बात करें ए पी बी की, वो ए बी के एकदम इक्वल होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। बात करें हम तो ये बहुत ही थिन होता है, जितना थिन होता है उतने अच्छे से हमें थिन लेंसेस ही यहाँ पे पढ़ने हैं। ये थिन लेंसेस के ही बारे में है। और यहाँ पे एंगुलर अपर्चर क्या होता है, एंगुलर अपर्चर होता है जो एंगल बना रहा है ए सी बी, उसी को कहते हैं हम एंगुलर अपर्चर। तो यहाँ आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो हमारे पास अगर हमने इसके बल्ज सरफेस को अगर हमने पॉलिश कर दिया, सिल्वर पॉलिश अगर हमने किया, ये हो गई हमारे पास सिल्वर पॉलिश, सिल्वर सरफेस कह सकते हैं इसे हम। बल्ज एरिया को अगर हमने किया तो ये हमारे पास केव लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसका कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और वहीं बात करें हम, अगर हमने इसका जो ये सरफेस है, जो बल्ज एरिया के अपोजिट साइड सरफेस है, उसको अगर हमने कर दिया तो इसे ही हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, यह है सिल्वर सरफेस। जैसे आपने चम्मच देखा होगा, स्पून जो घर में होता है, उसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। एक बल्ज एरिया होता है उसकी, और एक केव लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हमने उसकी बल्ज एरिया को क्या किया, पॉलिश कर दिया। अगर पॉलिश कर दिया तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा केव लाइक स्ट्रक्चर जो है उससे होगा। तो उसी को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर की तरफ बिहेव कर रहा है। अगर इस एरिया को हम पॉलिश कर दें और यहाँ से रिफ्लेक्शन होने लगे तो इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो मीन्स जो स्पून का जो अगर केव लाइक स्ट्रक्चर है तो वो होगा कॉनकेव मिरर, और बल्ज एरिया है तो वहाँ पे हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल mirrors. First one, concave mirror, and second one, convex mirror. तो यहाँ तक आप पॉज करके पहले नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हमारे पास, अभी हमने जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर देखा, उसी का डिफिनेशन लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर का। स्फेरिकल मिरर इन विच द आउटर बल्ज सरफेस इज सिल्वर्ड पॉलिश्ड एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर होलो सरफेस इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉनकेव मिरर वो होता है जिसका हमने आउटर बल्ज सरफेस एरिया को सिल्वर पॉलिश कर दिया, और जो होलो स्फेयर का इनर पार्ट था उससे अगर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस हो रही है तो उसी को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और वहीं पे सेकंड वन है कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ पे स्फेरिकल मिरर इन विच द इनर होलो सरफेस इज सिल्वर्ड पॉलिश्ड एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर होलो सरफेस, आउटर बल्ज सरफेस इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जो
हमने इनर सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दिया, अब आउटर बल सरफेस से हो रही है रिफ्लेक्शन, तो उसी को हम कहते हैं, ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, इस तरह से कॉनकेव मिरर होगा हमारे पास। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल है सपोज दैट, यहाँ पे अगर हमने पैरेलल बीम इस पे इंसिडेंट कराई, पैरेलल बीम, ये है सपोज दैट, ये पैरेलल बीम है, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट के बाद ये क्या करती है, रिफ्लेक्शन के बाद आती हैं, ये फोकस से पास करती हैं। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो रेस होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती हैं, ये रहा हमारे पास फोकस एफ, जो फोकस से पास होती है। अब इसका फोकस आगे ही क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पार्ट हमने लिया ये किसी होलो स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तो वो कुछ स्फीयर इस तरह से आएगा, तो मीन्स इसका जो फोकस आएगा वो आगे ही आएगा, तो फोकस से पास करेंगे। तो इसे ऐसे जहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रही हो उसी को हम कहते हैं रियल फोकस। तो यहाँ पे होगा ये रियल फोकस होता है, और ये क्या कर रहा है, लाइट को, ये जो रेस है इन्हें कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे ला रहा है। और वहीं बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसका जो इनर सरफेस होगा वो पॉलिश होगा, सिल्वर पॉलिश्ड, एंड जो आउटर सरफेस होगा उससे हमारी रिफ्लेक्शन होगी। ये हमारे पास पोल है, इसका फोकस कुछ इस साइड लाई करेगा, क्योंकि ये मिरर जिस भी स्फीयर का पार्ट होगा कुछ इस तरह से होगा, तो इधर कहीं पे फोकस उसकी लाई करेगी। तो यहाँ पे जब हम पैरेलल बीम इस पे इंसिडेंट कराएंगे, तो ये क्या करेंगी, ये डाइवर्ज करेंगी, ये डाइवर्ज करेंगी। अगर हम इसे आगे अगर डाइवर्ज कर रही है तो आगे जाके ये कहीं पे मीट नहीं करेंगे, तो ऐसा हमें लगेगा कि मिरर के अंदर से कहीं पे आ रही है। तो जब हम इसे पीछे प्रोड्यूस करेंगे या एक्सटेंड करेंगे, तो जब क्या होगा, ये जाके एक पॉइंट में मिलेंगी। वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, यही होगा फोकस, और इस फोकस को हम कहते हैं वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन लगाएंगे तो आपको जो भी पैरेलल बीम्स आ रही हैं वो स्क्रीन पे दिखाई देंगे, लेकिन आप यहाँ पे स्क्रीन पीछे कैसे लगा सकते हैं, पीछे नहीं लगा सकते, आगे कहीं पे लगाएंगे तो वहाँ पे स्क्रीन पे आपको रेस देखने को नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्या होता है, ये जो आपको लगेगा कि ये जो रेस आ रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, वो पीछे से कहीं से आ रही हैं। तो ये जो फोकस है इसी को हम कहते हैं वर्चुअल फोकस। और यहाँ इन दोनों मिरर में भी मीन्स जो स्फेरिकल मिरर है वहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। मीन्स यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब यहाँ पे आप कहेंगे हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज दैट एक मिरर है और यहाँ पे लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो हमें अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, तो हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन करेंगे कि यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे आ रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी को हम कहेंगे नॉर्मल। अलग अलग रे के लिए अलग अलग होगा, यहाँ पे जैसे होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे एक रे खींचेंगे जो कि इस तरह से आएगी, इसको आप स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। तो इस केस में ये भी नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ऐसी हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, तो उसी को हम कहेंगे नॉर्मल। और यहाँ भी
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होगा, मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।